कांग्रेस की चौथी सूची जारी होने के साथ ही अब बगावत के स्वर सामने आने लगे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सादरी विधानसभा सीट से कांग्रेस ने बद्रीलाल जाट को टिकट दिया है। चौथी सूची में बद्रीलाल जाट जगपुरा के टिकट की घोषणा होने के साथ ही बड़ी सादरी में बगावत के स्वर मुखर होने लगे हैं। पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी ने बगावती तेवर दिखा दिए हैं। पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी के समर्थकों ने आज कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी बद्रीलाल जाट का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं प्रकाश चौधरी ने ऐलान किया है कि पार्टी 3 नवंबर तक प्रत्याशी बदल दे, नहीं तो 4 नवंबर को प्रकाश चौधरी समर्थकों की मांग पर बड़ी सादरी विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। विरोध प्रदर्शन के बाद क्या कहा प्रकाश चौधरी ने, आप भी सुनिए। कि बाहरी प्रत्याशियों में प्रकाश नहीं है और प्रत्याशी होगा तो हमारा स्थानीय होगा और वो भी प्रकाश चौधरी के अलावा प्रकाश नहीं है। इसी बात को लेकर के जो हमारे दावेदार थे, जो प्रबल दावेदार थे प्रकाश चौधरी के बाद जिनका नंबर आना था, हनुमंत सिंह जी थे, भाई सुरेंद्र चंदालिया जी थे, भाई हमारे उत्सव जी बनावत थे, भाई हमारे नारायण जी मिनरिया, इन्होंने चारों ने मिल करके ये बात कही है कार्यकर्ताओं को, हम सब जो कार्यकर्ता निर्णय करेंगे आपके साथ। अब कार्यकर्ताओं ने निर्णय किया है कि 3 तारीख को ये कार्यकर्ता 3 तारीख तक इंतजार करेंगे। अगर ये टिकट बदलता है तो ठीक, नहीं तो हम 4 तारीख को फॉर्म भरेंगे निर्दलीय। अब 3 तारीख तक तो हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, ठीक है। 4 तारीख को हम लोग सब फॉर्म भरेंगे और 3 को हजारों संख्या में कार्यकर्ता आएंगे। वो केवल इस बात की संदेश लेके जाएंगे हर गांव में कि प्रकाश चौधरी हमारा है, हम प्रकाश चौधरी के हैं और कांग्रेस के लिए काम करते थे, लेकिन अब प्रकाश चौधरी के लिए काम करेंगे। क्योंकि ये डोटासरा जी ने, रंधावा जी ने और जिन जिन लोगों ने आज जिस तरह से पहले मंत्री महोदय उदयलाल जी आजना साहब ने, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है, इनको कार्यकर्ताओं ने काफ़ी आड़े हाथों लिया है और इन्होंने कहा है कि ये पैराशूट प्रत्याशी हमारे यहाँ नहीं चलेगा। इसके अलावा भी एक बात और कही, भाई जाट समाज की बात करते हैं तो हमारे जाट समाज में हमारे प्रत्याशी और थे, उनको देते। भाई कालूलाल जी जाट भी थे, वो भी प्रत्याशी मांग रहे थे, प्रत्याशी बनने की चेष्टा रख रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया। तो जाट समाज के करीब 6-6.5 हज़ार वोट हैं। मुझे उम्मीद है कि वो 6,500 में से 6,2500 वोट मतदाता जाट समाज के मेरे साथ हैं और ये कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि प्रकाश चौधरी को अगली विधानसभा में निर्दलीय चुनाव लड़ा के पहुंचाएंगे। कार्यकर्ता केवल 3 तारीख तक टिकट चेंज करने की इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद 4 तारीख को अपना कार्यक्रम चालू हो जाएगा और 3 तारीख को बड़ी सादरी में कार्यालय खुलेगा विधानसभा क्षेत्र बड़ी सादरी का 171। और जिस तरह से पैराशूट प्रत्याशी हमारे बीच आया है, 34 साल से आज मैं सेवा कर रहा हूँ। जो लड़का पापा मम्मी का नाम जानता है वो प्रकाश चौधरी का नाम जरूर जानता है, तीसरा नाम। आज मेरे पे कोई एलिगेशन नहीं, मेरा सर्वे में 1 नंबर पे नंबर था और ये पैसा लेकर के जिस तरह से इन्होंने गद्दारी की है, इनको कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मैं जायसवाल समाज की, अगर समाज की बात करते हैं तो मैं जायसवाल समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूँ, तो काफ़ी मुझे जायसवाल समाज के लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा भाई मैं कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हूँ 3 तारीख तक। 3 तारीख के बाद कार्यकर्ता ने मान लिया है, अगर टिकट देते हैं तो कांग्रेस के साथ रहेंगे, वरना 4 तारीख को हमारी पार्टी चेंज और 3 तारीख दोपहर बाद हमारी पार्टी चेंज। आप निर्दलीय मैदान में जाएंगे या किसी पार्टी के? नहीं, हमारे सब कार्यकर्ता निर्णय करेंगे, उसमें निर्दलीय के लिए निर्णय लिया सभी कार्यकर्ताओं ने। मेरी मंशा नहीं थी, क्योंकि मैं चुनाव लड़ के थक चुका हूँ। 5 चुनाव एमएलए के लड़ चुका हूँ, 2 चुनाव जिला परिषद के लड़ चुका हूँ, 7 में से 4 चुनाव जीता हूँ, राष्ट्रीय समाज का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। लेकिन कार्यकर्ताओं की डिमांड थी कि अगर आप नहीं होगे तो हम पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। कार्यकर्ता टूट रहे हैं और कार्यकर्ताओं को जवाब देना भारी पड़ रहा है। बाहर के नेता यहाँ आते हैं, माननीय दिनेश जी जोशी आए थे, हृदय जोशी के सपुत्र थे, बड़ा नाम था, वो चुनाव लड़ने के बाद शकल नहीं बदली। कार्यकर्ताओं को मुझे झेलना पड़ा। 35 साल से मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ कार्यकर्ताओं। इसी तरह से गोपाल सिंह जी आए हमारे बीच, चुनाव लड़े साहब, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने शकल नहीं बदली। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ चरणोट जमीन बोल रहे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता के चरणोट जमीन नहीं है बद्रीलाल जी के लिए। उनके खुद के वहाँ से चुनाव लड़ सकते थे। बीच में 2 विधानसभा और आते हैं, बेगू भी आता है, निम्बाड़ा भी आता है और आपका चित्तौड़ भी आता है। 3 विधानसभा आती है। और माननीय मंत्री महोदय जी को मैं चैलेंज के साथ कहना चाहूंगा कि अगर वो उनका प्यारा था, कार्यकर्ताओं ने कहा है आज तो बद्रीलाल उनका प्यारा है, क्योंकि आप जानते हो कैसे प्यारा, आप समझ लो है, तो उनको निमाड़ा विधानसभा से क्षेत्र से चुनाव लड़ाना चाहिए।
आप अपने टिकट कटने का जिम्मेदार मुख्यतः किसको मानते हैं? मेरे टिकट का मुख्य जिम्मेदार माननीय डोटासरा साहब, माननीय उदयलाल जी आनंद मंत्री महोदय, कैबिनेट मिनिस्टर हमारे रंधावा साहब और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के सपुत्र माननीय दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा साहब। क्यों दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा साहब? उन्होंने कास्टेजन के आधार पे उन्होंने टिकट दिया कि हमारे हम सब एक ही समाज के लोग हो गए, उदयलाल जी से लेकर के रंधावा साहब तक। इसी बात को लेकर के उन्होंने जातिवाद की, जब पैनल में आदमी का नाम नहीं, सर्वे में नाम नहीं, और वो आदमी ऊपर से आके बैठ गया, यहाँ के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस कार्यकर्ताओं का आज आक्रोश था, मैंने किसी कार्यकर्ताओं को बुलाया नहीं, लेकिन आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए और मुझे मजबूर किया कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम कोई सल्फास खाने गोली खा के मरने की बात कर रहा था। वो क्या नाम उसका, कन्हैयालाल मीणा, खड़ा वाला सरफराज की गोली खा जाऊंगा आपके सामने की बात करके, कादली खेड़ा का। ऐसे बहुत से कार्यकर्ता कोई पेड़ पे चढ़ गए, कोई कि हम आत्महत्या कर लेंगे। अब कार्यकर्ताओं को आज वो आदमी 50 आदमी के नाम नहीं जानता है, और वो आकर के कैसे चुनाव लड़ेगा? और कांग्रेस की भारा बजाने के लिए आएगा, वो चुनाव लड़के चला जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता बेचारे ऐसी तैसी कराते रहेंगे अपनी 5 साल तक वापस। सभा को संबोधित करते हुए प्रकाश जी चौधरी के आंखों से आंसू भी आए, वो वहाँ से हो गए, क्या कारण रहा उसका? ये कारण इस बात का रहा कि मैं कार्यकर्ताओं को क्या जवाब दूं। कांग्रेस मेरी माँ है, इस माँ को छोड़ने के लिए मुझे मजबूर किया जा रहा है कार्यकर्ताओं ने। वो कारण मेरा बहुत बड़ा कारण था। क्यों? अगर मैं नहीं छोड़ूं तो मेरे लिए कांग्रेस तो माँ है, लेकिन कार्यकर्ता मेरा भगवान का रूप है। जो कार्यकर्ता आज दिन तक मैंने 34 साल तक मैंने कार्यकर्ता की सेवा की, मेरे घर पे आने वाले को मैंने भगवान का रूप माना है, तो भगवान का रूप मान के वो कार्यकर्ता की सेवा की है। अगर वो भगवान का रूप आकर के मेरे सामने इस तरह से कह रहा है मैं गोली खा लूंगा, मैं मर जाऊंगा, तो मेरी माँ को भी मुझे छोड़ना पड़ा तो छोड़ना पड़ा। इस कार्यकर्ता के आदेश की पालना मुझे करनी पड़ी और करूंगा। 3 तारीख तक कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ और 3 के बाद प्रकाश चौधरी कार्यकर्ताओं के साथ।